Hello friends, myself Jaivir Shah. I am professor in Virayathan Institute of Engineering in Mechanical Engineering branch, and my qualifications are PhD pursuing, Masters in Automobile, Bachelor's from Mechanical, currently working as a patent agent as well. And today I am going to cover the syllabus of 3171931 elective 3 optional subject, that is called nanotechnology and surface engineering. ये वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है इंग्लिश एंड हिंदी में, सो इट इज कॉल्ड हिंग्लिश। एंड जीटीयू का ये सिलेबस है, इस पे मैं पूरा वीडियो बुक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द सिलेबस। इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर के अंदर आपको मैं टोटली 3 पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाला हूं। द फर्स्ट पॉइंट इज सिलेबस में क्या क्या है, कितने पॉइंट्स है, कितने आवर्स का सिलेबस है। सेकंड पॉइंट इज सिलेबस पढ़ के कोर्स के आउटकम्स क्या क्या मिलने वाले हैं। अगर ये सिलेबस कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है तो वो स्टूडेंट्स क्या क्या आउटकम ले सकता है। एंड पॉइंट नंबर 3 इज किस तरीके से इवैल्यूएशन को डिफाइन किया गया है। उसके साथ साथ में कितनी बुक्स रिकमेंड की गई है जीटीयू के द्वारा, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सिलेबस टोटल कितने आवर्स का है और कितने पॉइंट्स है। तो जैसे ही आप यहां पर देख रहे हैं, दिस इज एन ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड प्री रिक्विजिट zeal टू लर्न द सब्जेक्ट। पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होने से सारी चीजें हो जाती है। ओके, रैशनल है to make student understand the use of concept of nanotechnology and nanoscience in the industry and in consumer products। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में और इंडस्ट्री में नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो रही है वो समझाना इस सिलेबस का पर्पस है। दी सरफेस प्रॉपर्टी must be modified for aesthetics, oxidation resistance, हार्डनेस, वेयर रेजिस्टेंस, फटिग रेजिस्टेंस और अदर कंसिडरेशन। जो सरफेस की प्रॉपर्टीज है उसको मॉडिफाइड करना चाहिए फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, ऐसा बताया गया है। दिस कोर्स विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स टू डेवलप एसेंशियल स्किल एंड नॉलेज ऑफ द सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजीज इन डिमांड। तो ये परफेक्टली यहां पर एक चीज जो मेंशन की गई है वो है सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजीज इन डिमांड। अगर ये चीज हम पढ़ते हैं तो यहां से एक चीज तो वेरी मच क्लियर है कि सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजीज इन डिमांड है, जो उसे हमें समझना बहुत अच्छी तरीके से जरूरी है और एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट भी होगा। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसके कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स नहीं है, तो इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है उसमें अगर ये चीज हम पढ़ते हैं तो यहां से हमारा इंपॉर्टेंस क्या क्या है। स्टूडेंट के तौर पे जब आप पढ़ते हो तो आपको यही चीज देखनी है कि इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस क्या क्या है। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, इस सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे, तब आपको उस ओरिएंटेशन से पढ़ना है कि इसका इंप्लीमेंटेशन क्या क्या है। और जब आप बिजनेस करोगे तब आपको देखना है कि यहां पर नए रिसर्च क्या क्या हो सकते हैं। सो दिस आर दी 3 फेजेस जिससे हम स्टूडेंट से, एम्प्लॉई से एंटरप्रेन्योर बनते हैं, और यही डिमांड है फ्यूचर की भी। चलिए टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम को देख लेते हैं। लेक्चर यहां पर 3 दिए गए हैं, यानी 3 लेक्चर्स पर वीक, 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। 3 लेक्चर्स पर वीक, 70 मार्क्स एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के होंगे एंड 30 मार्क्स की प्रोग्रेसिव असेसमेंट होगी आपकी। मींस 30 मार्क्स इंस्टीट्यूट वाइज पुटअप किए जाएंगे आपके, और 70 मार्क्स जो है वो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन के आंसर देके मिलेंगे। तो टोटल 100 मार्क का ये सिलेबस है। ओके,
सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहां पर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। और सबसे ज्यादा आवर्स, देखिए टोटल कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6, उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स कितने हैं, सबसे ज्यादा आवर्स किसको अलॉट किए गए हैं, बेसिक्स एलिमेंट्स ऑफ नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो बाय डिफॉल्ट ये भी समझने वाली बात है कि ओवरऑल आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वहां से मार्क्स आपको ज्यादा मिलेंगे। देखिए ये फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड जो चैप्टर रहते हैं उसमें से आप आउट ऑफ 100 देखने जाओ तो ज्यादा मार्क्स कवर कर सकते हो। किस तरीके से, क्योंकि मिड सेमिस्टर एग्जामिनेशन तक उतना ही सिलेबस कवर हुआ होता है जनरली, और यहां पर वेटेज ऑफ जो आवर्स हैं वो भी उसी तरीके से दिए गए हैं। तो 12 + 8 + 6 अगर मैं मानूं कि 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे आपके मिड सेमिस्टर एग्जामिनेशन तक, तो इट मींस कि आपको अप टू 3 पॉइंट मिड सेमिस्टर एग्जामिनेशन के 30 मार्क्स भी आप कवर कर सकते हैं। एंड आउट ऑफ 70 मार्क्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ सिलेबस इज कवर हियर। तो यहां पर भी आप आउट ऑफ 70 30 मार्क्स अगेन कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट 3 चैप्टर में से आउट ऑफ 100 मार्क्स मैं आपको कहूं कि 60 मार्क कवर होंगे, तो ये गलत नहीं होगा। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द सेकंड टॉपिक इज नैनो टेक्नोलॉजी एंड सिरामिक्स। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इसके बाद में मैं पूरा सीरीज वाइज लेक्चर बनाने वाला हूं, तो उस लेक्चर्स को आप पढ़ेंगे तब जाके आप इसकी डिटेल्स में बात कर पाएंगे। अभी तो मुझे आपको ओवरव्यू देना है सिलेबस का, सो दैट फॉर दैट पर्पस नैनो टेक्नोलॉजी एंड सिरामिक्स वहां पर 8 आवर्स का क्रेडिट है। टूल्स टू कैरेक्टराइज नैनो मटेरियल्स 6 आवर्स का ये सिलेबस है, थर्ड पॉइंट है। सरफेस इंजीनियरिंग वो अगेन 6 आवर्स का है। डिफरेंट मेथड फॉर सरफेस मॉडिफिकेशन वो अगेन 10 आवर्स का है। तो यहां पर देखिए जो डिफरेंट मेथड्स फॉर सरफेस मॉडिफिकेशन, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक बन के आ रहा है। और अगर यहां पर आपने कॉन्सेंट्रेट किया तो जो रिमेनिंग, मैंने आपको कहा कि आउट ऑफ 100 60 मार्क्स तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट में से मिल जाएंगे, बट अगर आपको डबल ए ग्रेड स्कोर करना है तो आप उसके बाद में डायरेक्टली डिफरेंट मेथड फॉर सरफेस मॉडिफिकेशन पे आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वो कवर कर लिया तो आपने ऑलमोस्ट 80 आवर्स कवर कर लिए हैं, 80 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और आपका डबल ए ग्रेड आ सकता है। केस स्टडीज बेस्ड ऑन कोटिंग एंड सरफेस मॉडिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेंट इंजीनियरिंग कंपोनेंट। तो ये 6 टॉपिक्स हैं। टोटल आवर्स अगर हम देखें तो 12 + 8 20 26 32 42 47 48 अगर आवर्स हम गिने तो 48 डिवाइडेड बाय 3 और 48 डिवाइडेड बाय 3 16 वीक्स का ये सिलेबस है। कंप्लीट फुल फ्लेज सिलेबस दिया गया है 16 वीक के लिए। अगर हम पर वीक अगर क्रेडिट बढ़ा के इसके 4 क्रेडिट कर दें अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए तो 12 वीक्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक के 4 क्रेडिट इसके रखने चाहिए और 4 क्रेडिट के हिसाब से या पढ़ाना चाहिए। तो क्या होगा कि पर वीक अगर 4 लेक्चर्स हो जाएंगे यहाँ पर, तो 4 लेक्चर्स के हिसाब से 12 वीक्स में ये सिलेबस कवर हो जाएगा और साथ साथ में जो भी छुट्टियां आ रही है वो भी हैम्पर नहीं हो पाएगी। सो इनफैक्ट कि दिया गया है 3 क्रेडिट, बट इसको कंसिडर किया जाए 4 लेक्चर्स पर वीक में, तो ये सिलेबस अच्छी तरीके से 12 वीक में कवर हो जाएगा और 12 वीक वर्किंग मिलते भी हैं पूरे सेमेस्टर में। ओके, अब आपका जो इवेल्युएशन है उसके बारे में भी जीटीयू ने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है कि इवेल्युएशन किस तरीके से करना चाहिए। तो सजेस्टेड स्पेसिफिकेशन टेबल विथ मार्क्स। फर्स्ट है आर में 20 मार्क्स के रिलेटेड होना चाहिए। हम कहते हैं ना कि बार बार हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें हमें बहुत चीजें याद करनी होती है, बस रट्टा मारना होता है, ऐसा नहीं होता है। रिमेम्बरेंस रट्टा मारना भी होता है, बट कितना, देखिए आउट ऑफ 100 मार्क्स हमें 20% ही रिमेम्बरेंस के मार्क्स मिलने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल के 20 अगेन है जो अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग हुआ कि कुछ भी आपने पढ़ा उसमें से आपने क्या समझा, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। फिर होता है 40 मार्क्स का एनालिसिस, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ए फॉर एप्लीकेशन। तो 40 मार्क्स तो आपको एप्लीकेशन थ्रू ही मिलेंगे। इट मींस आप जब भी पढ़ रहे हैं अगर उसमें एप्लीकेशन नहीं है उसका, तो वो चीज 40 मार्क्स आपको कवर नहीं करवाएगी, क्योंकि जीटीयू ने क्लियरली डिफाइन किया है कि 40 मार्क्स हमें
एप्लीकेशन बेसिस पे देने हैं। एंड अगेन 20 मार्क्स वो है एनालाइज करने के। एनालाइज यानी कि आप कहीं पर गए, आपने वो चीज देखी, आपने वो चीज को समझा, उस जगह पर जाके समझा, एनालाइज किया, विजुअलाइज किया, दैट इज कॉल्ड 20 मार्क्स। तो मैं जो ये सिलेबस पढ़ाने वाला हूं उसमें मैं आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर देता हूं कि मेरे जो 20 मार्क्स है वो उसी तरीके से रहेंगे। आपको इंडस्ट्री को कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको वहां पर जाके एनालाइज करना पड़ेगा, या फिर आप अपनी एनालिसिस मुझे बताएंगे कि ओके सर ये मैंने पढ़ा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर रिसर्च हो सकता है। तो ये आपका जो लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, उसी के मैं 20 मार्क्स देने वाला हूं। एप्लीकेशंस के 40 मार्क्स रहेंगे, वो 40 प्लस 20 प्लस 20 यानी कि 80 मार्क्स। उसमें से मैं 30 मार्क्स का पेपर जो निकालूंगा उसी रेशियो में निकालूंगा। 30 अगर 100% समझ लीजिए तो 40% वहां पर एप्लीकेशन रहेंगे, अगेन 50% वहां पर एप्लीकेशन रहेंगे, अगेन 25% अंडरस्टैंडिंग रहेगी और 20% रिमेम्बरेंस रहेगा। ओके, रेफरेंस बुक की बात कर लेते हैं। तो रेफरेंस बुक में 8 बुक्स दी गई है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले देखिए, कोई भी जीटीयू का सिलेबस हो, जो फर्स्ट बुक होती है ना वो मेन बुक होती है जीटीयू की, जो फर्स्ट रेफरेंस में दी गई होती है बुक। तो फर्स्ट बुक को हमें समझना है या ऑक्यूपाई करना है या लाइब्रेरी में प्रोवाइड करवाना है। अगर लाइब्रेरी में नहीं है तो हमें इंस्टीट्यूट को बताना है कि ये बुक लाइब्रेरी में लाई जाए। वैसे मैं आपको इस बुक के साथ ही पढ़ाने वाला हूं। सो इफ इट इज अवेलेबल विथ माय एंड एज एन ई बुक, तो आपको किस तरीके से मिलेगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जब भी लेक्चर होगा तब बता दूंगा। ओके, बाकी की 8 बुक्स है, टोटल 8 बुक्स है। फर्स्ट बुक रिकमेंडेड है। अगर आप मानने जाओ कि दूसरी कौन सी बुक परचेज करनी है, क्योंकि एक से ज्यादा बुक शायद कोई परचेज नहीं करता है, सो दैट्स व्हाई अगर दूसरी बुक परचेज करनी है तो एक इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी है, देखिए 6th बुक। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट बुक और 6th बुक को परचेज करें तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। That is my perception. Perception may be different from person to person, from expert to expert, and I respect all the views from the expert. ओके, कोर्स के आउटकम क्या क्या रहेंगे, ये कोर्स पढ़ के आपको आउटकम क्या क्या मिलेगा। दैट इज कोर्स आउटकम 1, to comprehend basics of nanoscience and technology and their applications in the domain of engineering. नैनो साइंस किस तरीके से अप्लाई होती है इंजीनियरिंग में, ये कोर्स का आउटकम होगा। कोर्स का आउटकम मींस ये कोर्स पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ ही जाएगा। ये कोर्स पढ़ने से पहले ये पता नहीं होता है, और ये कोर्स जैसे ही एंड होगा तो ये सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर, आपके इंजीनियरिंग डोमेन, इंजीनियरिंग ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाएगी। कोर्स आउटकम 2, to impart fundamental knowledge of various method used in the field of nanotechnology. नैनो टेक्नोलॉजी में कैसे यूज करना है, फंडामेंटल नॉलेज उसके बारे में पता चलेगा। थर्ड कोर्स आउटकम, टू इम्पार्ट बेसिक्स ऑफ वेरियस कैरेक्टराइजेशन टूल्स मेथड्स इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी कैसे कैरेक्टराइज्ड है, कैसे अलग अलग है सभी जगह पर, वो भी पता चलेगा। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रोसेस पैरामीटर ऑन द प्रॉपर्टीज एंड माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द सरफेस कोटिंग प्रोसेस। सरफेस कोटिंग प्रोसेस वापस यहां पर आ गई, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ऑन डिमांड टेक्नोलॉजी और इसी को पढ़ने के लिए ही हमें नैनो टेक्नोलॉजी सिलेबस दिया गया है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, that is understand the importance and role of surface modification to achieve several technologies properties. Okay, तो सरफेस मॉडिफिकेशन करके कैसे हम टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को एनहांस कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कोर्स आउटकम फ्रॉम द सिलेबस। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, मेजर एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, एक्सआरडी एंड अल्ट्रावायोलेट, ये मेजर इक्विपमेंट है। बट जीटीयू ने यहां पर कोई भी फोर्स नहीं किया है कि ये इक्विपमेंट को बसाया जाए या इक्विपमेंट को यूज करवाया ही जाए। इट इज नॉट मैंडेटरी बिकॉज इट इज ओनली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ऑफ 3 क्रेडिट। ओके, लिस्ट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वेबसाइट, एनपीटेल की एक वेबसाइट है, इसको चलिए ओपन करके देख लेते हैं कि क्या आता है इसमें। तो मैंने ये वेबसाइट को ओपन कर लिया है, फाइल नॉट फाउंड पे आ रहा है। चलिए देखते हैं कि nptel.ac.in, यहां पर जाते हैं।
nptel.se.in, यहां पर गए हम। अगर मुझे ये कोर्स मिलता है तो मैं बाय डिफॉल्ट इसको आपके साथ शेयर कर दूंगा इन दी अपकमिंग वीडियोस। सो फॉर सिलेबस के लिए इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर वाइज 1 2 3 4। दिस इज फर्स्ट वीडियो। सेकंड वीडियो में हम सिलेबस वाइज ही आगे बढ़ेंगे और उसके साथ में ही आपको पढ़ाऊंगा नैनो टेक्नोलॉजी एंड सरफेस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।